आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं भारती भवन के 9th क्लास का विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाली वीडियो में हमने 1 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, दूसरी वाले में दूसरा करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी है, घनाभ आकार की है, यानी कि इसके सभी फलन आयत आकार के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम इसमें एक आयताकार बना लेते हैं इसके फलंस। उसके बाद ठीक है, एक घनाभाकार टंकी है जिसकी लंबाई दे दी गई है, लंबाई दे दी गई है, ये है उसकी लंबाई जो दी गई है 6 मीटर। ये प्रश्न में बोला गया है 6 मीटर। साथ ही साथ इसकी चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, ये तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और यह उसकी चौड़ाई होगी। जो चौड़ाई है वो दी गई है 5 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 4.5 मीटर इसकी ऊंचाई। लेकिन ये घनाभाकार टंकी है, तो टंकी है तो हम ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से जब भी हम किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो वह उसकी गहराई कहलाती है, उसकी गहराई कहलाती है। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो वह उसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, जैसे एक कुआं होता है, मान लेते हैं कि कुआं है, उस कुएं को अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वह उसकी जो है ये वाली लेंथ, वह उसकी गहराई कहलाएगी। और अगर हम घर की बात करें तो घर के अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वह उसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक, इतना तो समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये दी गई है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, और साथ ही साथ एक आप लोगों को सांकेतिक रूप में दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 10,000 लीटर आएगा। तो पहले हम इसका क्या निकालें, टंकी है, टंकी में हमको पानी भरना है। पानी भरेंगे जब जब जितना इसके अंदर का भाग होगा, इसके अंदर जितना भी खाली भाग होगा उसी में हम पानी भर सकते हैं। तो इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा इस घनाभाकार टंकी का आयतन कितना है। आयतन पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं कि कितना इसमें पानी अट सकता है। तो जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया गया है टंकी की लंबाई, लंबाई है L से मान सकते हैं, लंबाई है टंकी की लंबाई L, लेंथ होता है L, L इक्वल टू 6 मीटर। साथ ही साथ टंकी की चौड़ाई, चौड़ाई दी गई है B, B दी गई है हमारे पास 5 मीटर। और तीसरा दिया गया है टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई या गहराई, ये गहराई दी गई है। गहराई को हम लोग H से ही लिखते हैं, H दी गई है 4.5 मीटर। इसमें बोला जा रहा है कि ये टंकी में पानी कितना अटेगा, तो पानी उतना ही अटेगा जितना इसका आयतन होगा। ठीक है, प्रश्न में बोल रहा है क्या, प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार प्रश्न में बोल रहा है कि इस टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है। तो यह उतना ही आएगा पानी इसमें जितना कि इस घनाकार टंकी का आयतन होगा। तो लिखेंगे घनाकार, ये बराबर होगा घनाकार, ये घनाभाकार है ना, घनाभाकार टंकी के घनाभाकार टंकी का आयतन। तो ये हमको पता है, इसका सूत्र बोल सकते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ का ही आयतन का हम सूत्र पढ़ते हैं। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता क्या है? तो घनाभ के आयतन का सूत्र हो जाता है लंबाई, ऐसे पूरा नहीं लिख रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, इसको LBH भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम L इंटू B इंटू H भी लिख सकते थे, या LBH, जो आप लिखना चाहते हैं वो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये लिखें, ये लिखें या ये लिखें, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब L की वैल्यू दी गई है, L बराबर दे दी गई है कि 6 मीटर है, L बराबर 6 मीटर है, B बराबर 5 मीटर है और H बराबर 4.5 मीटर है, यानी कि 4.5 मीटर है, उसको 4.5 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है हमारे पास 6 मीटर, ये है 5 मीटर और यह है 4.5 मीटर। ठीक, इसको अगर इंटू करते हैं हम लोग तो 6 पंजे 30 मीटर, मीटर में मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर, इंटू ये रह गया हमारे पास 4.5 मीटर। इसको हम 4.5 मीटर नहीं बोल करके क्या करेंगे कि इसको हम कर सकते हैं 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12 एक 13, एक जीरो था तो एक जीरो लगाते हैं, दशमलव के बाद हमारे पास एक अंक है तो इसके बाद दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद मीटर 2 है इस पे पावर और मीटर यहाँ पे 1 है तो मीटर के पावर 3 हो जाएगा। यह तो आ गया हमारे पास कि इतना मीटर क्यूब पानी अट सकता है, बट यह क्वेश्चन में दिया है ना कि हमको बताना पड़ेगा कि कितना लीटर पानी आएगा। इस प्रश्न के आधार पे हम बोल रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि कितना लीटर पानी आएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में सीधा दे दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब अगर होगा तो 1000 लीटर आएगा पानी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चूँकि ये ऐकिक नियम है, ऐकिक नियम से चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 10,000 लीटर, तो हमारे पास टोटली है कितना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 135 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लग चुका है, दशमलव के बाद अगर जीरो है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जीरो हम लोग हटा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि 135 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 गुने 135 लीटर। ठीक है, यानी कि 3 जीरो बढ़ सकता है इसमें, 135 और 3 जीरो लीटर। टोटली हमारे पास कितना आया, तो बोल देंगे
1,35,000 लीटर, 1,35,000 लीटर का टंकी है। अब प्रश्न में कुछ और नहीं ना बोला गया है, पानी अट सकता है, तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे थोड़ी सी। अतः इस टंकी में 1,35,000 लीटर पानी अट सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? धन्यवाद।